सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं आपको एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर जो कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित है उसके मैं मेन फीचर्स दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो ये आइकन बन के आएगा। इस आइकन को क्लिक करेंगे आप तो आपको ये डायरेक्टली सर्वर से चेक करेगा और देखेगा कि आप ऑथोराइज्ड यूज़र हैं कि नहीं हैं। इसके लिए शुरू में जब चेक करता है तब आपको नेट की आवश्यकता है, इसके बाद नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 7-8 घंटे आराम से चलेगा ये। तो क्लिक करने पे ये टाइम चार्ट आपका खुलता है जिसमें ये देखिए 28 जून 2021 10:17 49 लखनऊ। और इसमें जो फीचर्स हैं मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो जब आप खोलेंगे तो ये सीधे आपको इंस्टेंट टाइम चार्ट पे ले जाएगा और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, इवेंट प्रॉमिस, कस्प स्ट्रेंथ, नोट पैड सब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक एक करके लेते हैं। जब आप फाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नेटल चार्ट बना सकते हैं, फुरेरे चार्ट बना सकते हैं, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट बना सकते हैं, चार्ट को सेव कर सकते हैं, चार्ट को ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चार्ट को कई ऑप्शन दिए हुए हैं कि केपी के साथ चाहिए या भास्करन पद्धति के साथ चाहिए या फिर आपको नक्षत्र नाड़ी के साथ चाहिए। ये तीनों फैसिलिटी इसमें दी हुई है। एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। डेटा बैकअप कर सकते हैं, ओल्ड डेटा भी आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि नया चार्ट बनाएं। मान लीजिए बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं। इसमें मान लीजिए नाम हम डाल देते हैं राजेश। टाइम ले लेते हैं 28 जून लेटेस्ट से 1970 10:17 टाइम भी वही रखते हैं। प्लेस भी चलिए लखनऊ ही रख लेते हैं। और इसको आप मान लीजिए जातक का खुद का चार्ट बना रहे हैं तो सेल्फ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उसकी वाइफ का चार्ट लेते हैं तो इसको 7th पे आप रोटेट कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन दिए हुए हैं कि 7th आपको हस्बैंड का चाहिए तब भी 7th रोटेट कर सकते हैं, पार्टनर चाहिए तो 7th रोटेट कर सकते हैं, एल्डर सिस्टर चाहिए तो 11th रोटेट कर सकते हैं, सेकंड चाइल्ड चाहिए तब भी 7th रोटेट कर सकते हैं, 9th चाहिए तो फादर रोटेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। प्लस आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऑप्शन डालना चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई बर्थ प्लेस इसमें नहीं है तो ये गूगल मैप से आप जब क्लिक करेंगे मैप को तो ये गूगल मैप से जाके आप कोई भी प्लेस सर्च करके इसमें डाल देंगे तो ये कोऑर्डिनेट अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे जो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी तो मैं आपको नेटल चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आपको फुरेरे चार्ट चाहिए तो केपी नंबर है, इसको रैंडम भी कर सकते हैं। 1 से 249 तक का दिया है, जो गुरुजी ने कहा है वही ऑथेंटिक है। तो अभी तो 1 से लेकर 249 तक की फैसिलिटी रखी हुई है। और ये सॉफ्टवेयर एकदम प्योर ऑथेंटिक कृष्णमूर्ति पद्धति पे आधारित है। इसमें कुछ भी मैंने जो गुरुजी ने कहा है उसके अलावा कुछ नहीं लिया है। इसमें एक एक चीज़ वही है जो गुरुजी ने कहा हुआ है। अब इसमें आपको इवेंट कौन सा देखना है। मान लीजिए आपको देखना है कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो गुड हेल्थ के लिए क्या है, मान लीजिए व्हाट वुड बी माय हेल्थ। ये आपने डाल दिया। तो हेल्थ के लिए क्या चाहिए, आपका प्राइमरी हाउस पहला रहना चाहिए जो कृष्णमूर्ति रूल के हिसाब से। पॉजिटिव हाउस 1 और 11 रहना चाहिए। नेगेटिव हाउसेस अगर ज़्यादा हैं 6, 8, 12 तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरह मान लीजिए आपको देखना है कि लव अफेयर होगा कि नहीं या लव मैरिज होगी कि नहीं। तो इसके लिए वेदर लव मैरिज is possible
और नॉट। तो आप देखिए ये इसमें दिखा रहा है प्राइमरी हाउस 7th है, पॉजिटिव हाउसेज 2, 5, 7, 11 है, नेगेटिव हाउसेज आप डाल सकते हैं, कनेक्टिंग हाउसेज आप डाल सकते हैं, रिमार्क्स आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये जितने इवेंट हमने थोड़ा बहुत इवेंट दिए हैं करीब 40-50, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी इवेंट आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी इवेंट आप क्या कहते हैं एडिट कर सकते हैं, सारी फैसिलिटी इसमें दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हेल्थ देखना है, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के लिए प्राइमरी हाउस 1 है, पॉजिटिव हाउसेज 8, 12 हैं, निगेटिव और कनेक्टिंग हाउसेज आप डाल सकते हैं। सबके अपने अपने रूल्स भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति का ही रूल लगाना है। अगर आपको लगता है कि ये हाउस भी लेना चाहिए तो वो हाउस भी आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसको कहा कि डिलीवरी है या प्रेगनेंसी है, तो ये आ गया आपका प्राइमरी हाउसेज, पॉजिटिव हाउसेज, नेगेटिव हाउसेज, जुपिटर इज़ द कारक, 5th कनेक्टेड साइंस आर ऑल्सो देयर। सो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, हर तरह की चीज़ें इसमें पॉसिबल है। मान लीजिए आपको बिज़नेस के बारे में जानना है, सक्सेसफुल नेगोशिएशन है। इसी तरह आपको मान लीजिए जानना है कि आपको क्या डिले इन मैरिज है, पुनर्फु दोष है क्या, तो सब आप जान सकते हैं। राइट हैंड साइड हमने दिया है ट्रांजिट डिटेल, मतलब ये कि आज की डेट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, ग्रह की क्या पोजीशन है। तो अब जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है गुरुजी के हिसाब से, वही वाली प्लेस आपको लेनी चाहिए रूलिंग प्लैनेट के लिए। रूलिंग प्लैनेट भी एक कंसेप्ट है कृष्ण मूर्ति पद्धति का। जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स को कैसे यूज़ करना है, और वही रूलिंग प्लैनेट हम भी यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के मैं रूलिंग प्लैनेट पे स्पेशल मॉड्यूल भी डालूंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में बड़ी फैसिलिटी मिलेगी, जो कि कोई सॉफ्टवेयर इस बारे में नहीं बताता है। इसी तरह इवेंट्स के बारे में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताता है। तो जैसे यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, तो हमने लखनऊ लिया, उसको आप एडिट कर सकते हैं, करंट डेट लेगा, करंट टाइम लेगा। अब आप इसको सेव कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं और कास्ट भी कर सकते हैं नटल चार्ट। मान लीजिए हमने ले लिया जॉब, तो जॉब के लिए क्या करना, किसी ने पूछा आपसे कि हमको जॉब कब मिलेगी, When I would get the job। इसका ध्यान रखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, जो बाकी सॉफ्टवेयर आजकल क्लेम कर रहे हैं कि डेट निकाल कर रख दे रहे हैं, और जो लोग वाकई कृष्ण मूर्ति पद्धति के अभ्यासक हैं वो जानते ही होंगे कि वो डेट कितनी सही होती है। हर एक के अपने तरीके होते हैं, हर एक के अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये आपको वो कॉम्बिनेशन देता है कि कब वो पॉजिटिव टाइम है कि उसमें जॉब लग सकती है या उसमें मैरिज हो सकती है, ये जाके आपको वो टाइम पीरियड देगा। चलिए, तो हमने इसको नटल चार्ट को कास्ट किया, ये स्क्रीन आपके पास खुल गई। इसमें देखिए कस्प डिटेल्स आ गए, जिसमें साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड तक दिया हुआ है, 1 से लेकर 12th पोजीशन। प्लैनेट डिटेल्स दी हुई हैं राहु केतु तक, और कहाँ पर है अभी ये प्लैनेट। जैसे सन जो है आपका 10th हाउस में है, मून जो है वो आपका 8th हाउस में है। तो इस तरह इसमें पूरी की पूरी प्लैनेट पोजीशंस दी हुई हैं। इसी तरह जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आगे, तो आपको यहाँ पे नवमांशा चार्ट दिखेगा, जो कि काफ़ी डिसीजन लेने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसी तरह आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट मिलेगा, जो कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन द स्क्रीन नहीं देता। और ट्रांजिट चार्ट कहाँ से कैसे देगा,
जो लग्न आपका ओरिजिनल है उसी लग्न से ट्रांजिट चार्ट देगा आपको। जैसे लग्न आपकी सिंह है यहाँ पे, लग्न आपकी सिंह है यहाँ पे, तो ये लग्न लेके ही चार्ट देगा। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि चौथे घर में इस समय केतु चल रहा है, और ये ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन इधर लेफ्ट हैंड साइड आपको देता है कि सन कौन से राशि में है, शनि कौन से राशि में है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं किस राशि में है। इसके अलावा जो इसका जो मेन फीचर है, फीचर तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। इसका जो मेन फीचर है ये आपको बताता है, जो कि जनरली किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं होता, कि जो ग्रह हैं वो कहाँ के मालिक हैं और कहाँ बैठे हैं। बड़ा आसान होता है देख लेना चार्ट पे, लेकिन उसका कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जैसे सूर्य है राशि चार्ट में, वो 11वें घर का मालिक, 11वें घर में बैठा है। भाव चार्ट में वो 10वें घर में बैठा है। ट्रांजिट में वो 11वें घर में जा रहा है, ये देखिए 11वें घर में, और नवमांशा में ये 5वें घर में है, 5वें घर में, जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ये टोटल पिक्चर नहीं देता है। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो हमें नहीं लगता अभी तक किसी सॉफ्टवेयर में है। इसी तरह ये आपको वैदिक एस्पेक्ट देता है। जैसे सन जो है 5वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, कंजंक्ट है मार्स और मरकरी के साथ। तो आप जब देखेंगे भाव चार्ट तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा मार्स और मरकरी के साथ। हमेशा हम जब भी एस्पेक्ट की बात करते हैं तो राशि चार्ट लेते हैं। इसी तरह आप देखिए मून जो है वो तीसरे घर को एस्पेक्ट कर रहा है, एस्पेक्ट हो रहा है जुपिटर से, कंजंक्ट है शनि के साथ, ये देखिए। इसी तरह ये आपको जो कृष्ण मूर्ति पद्धति के अध्यापक प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो ये भी देखते हैं कि वो प्लैनेट कहाँ कहाँ का सिग्निफिकेटर है। वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा जब दूसरा मॉड्यूल होगा कि कौन कौन से सिग्निफिकेटर होते हैं केपी में, और कैसे सिग्निफिकेशन निकाला जाता है, उसमें फिर प्योर सिग्निफिकेशन कैसे किया जाता है, वो सब धीरे धीरे दूसरे वीडियो में भी मैं डालूँगा। तो यहाँ पे केपी का पूरा एक ही विंडो में आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी कि सन कहाँ कहाँ का सिग्निफिकेटर है। फॉर एग्जांपल हियर छठे घर का, 10वें घर का, पहले घर का। इसी तरह केबी के हिसाब से, मतलब भास्करन पद्धति के हिसाब से सन कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है, उसका स्टार लॉर्ड कौन सा है, उसका सब लॉर्ड कौन सा है, क्या सिग्निफिकेशन है, वो भी आप जान सकते हैं। ये भी मैं आपको दूसरे मॉड्यूल में बताऊंगा, क्योंकि एक साथ एक सारी की सारी चीज़ें एक मॉड्यूल में आना बड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे आपके पास टाइम स्लाइस टूल है। मतलब आप जानना चाहते हैं कि अभी तो ट्रांजिट कौन सी डेट का है, 28 जून का। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि 28 जुलाई को प्लैनेट की क्या पोजीशन रहेगी, और लखनऊ के हिसाब से क्या रहेगी। अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा, और रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा 1 से 12 तक की कुंडली। मान लीजिए हमने 28 जुलाई का रखा, ये देखिए चेंज हो गया, और ये वापस आपको दिखाने लगा कि क्या प्लैनेट पोजीशन रहेगी 28 जुलाई को। तो आपको जो भी प्रिडिक्शन करना है, जो भी एनालिसिस करनी है, वो पॉसिबल हो जाती है। खैर इसको मैं वापस वहीं पर कर देता हूँ अपडेट। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये पहला घर था, इसको मान लीजिए हमने 8वें घर पे किया और अपडेट कर दिया, तो ये अपडेट हो जाएगा। खैर इसको हम वापस पहले घर पे ले आते हैं, ये देखिए वापस आ गया।
अब जब आप एकदम राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ आपको इस समय की दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म आपको सब दिखेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ दशा, भुक्ति, अंतरा देखना है, आप क्लिक करेंगे 2 बार तो आप दशा, भुक्ति, अंतरा देख सकते हैं। केवल आपको भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म देखना है तो आप क्लिक करेंगे तो ये चारों के चारों आ जाएंगे। केवल दशा, भुक्ति 2 बार क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा। आपको सब पोजीशन देखनी है, अंतरा, फिर आपको सूक्ष्म, तो ये चारों के चारों एक साथ आ जाएंगे। करंट दशा भी आप जान सकते हैं, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटी इसमें है। नीचे आइए, नीचे आने पे आपको 2 विंडो और दिखेगी। पहली विंडो है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो जब इस जातक का जन्म हुआ उस समय मतलब 28 जून 1970 10:17 लखनऊ की जगह है। तो उस समय लग्न क्या थी, उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, कई लोग सब लॉर्ड भी लेते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह आप लग्न क्या है ये भी जान सकते हैं। डे लॉर्ड क्या है ये भी जान सकते हैं। मून लॉर्ड क्या है वो भी जान सकते हैं। और राहु केतु किस पोजीशन पे है ये भी आप जान सकते हैं। इसी तरह इस समय क्या चल रहा है, कौन सी लग्न चल रही है, कौन सा मून चल रहा है, मून का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड क्या है, कौन सा डे लॉर्ड चल रहा है, और राहु केतु जो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, जिनको नोड्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो कौन सी पोजीशन पे है, तो उससे आप बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप देखिएगा कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला तो ये है कि विंशोत्तरी दशा की क्या डिटेल है ये आप जान सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट डिटेल में क्या है ये आप जान सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं ये आप जान सकते हैं। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स जो बात करते हैं उमंग तनेजा के रूल्स की, वो आप जान सकते हैं। कस्पल अंडरलिंक की बात करते हैं जो भास्करन पद्धति है वो जान सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गोचर ट्रांजिट जिसको कहते हैं, जिसके बिना कोई भी सॉफ्टवेयर एकदम अधूरा है। और आज की डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर गोचर की बात ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है एस्ट्रो ट्रांजिट गोचर के बारे में डिटेल में बात करता है, डिटेल में आपको बताता है कि कहाँ पे क्या आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेटिंग्स क्या करनी है ये दिया हुआ है, एग्जिट आप कर सकते हैं दूसरा चार्ट खोलने के लिए। और पीछे ना जाना पड़े तो आप यहाँ पे इवेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं। वही सेम इवेंट्स हैं लेकिन आप एडिट करना चाहें, मान लीजिए वो कुछ आप चेंज चाहते हैं, अरे ये जॉब तो गलत हमने लिख दिया इवेंट, दूसरा इवेंट होना चाहिए कि फॉरेन ट्रैवल या गोइंग अब्रॉड फॉर द जॉब, तो वो भी आप यहाँ पे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये जॉब के बारे में और इवेंट चेंज करने की फैसिलिटी है। अब आप आइए ऊपर। यहाँ पे 3 बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले चार्ट है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा चार्ट। इसमें 3 चार्ट दिए हुए हैं, बर्थ चार्ट, भाव चार्ट जो केपी का चार्ट होता है, नवमांशा चार्ट। ये नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में है। कई लोगों को साउथ इंडियन फॉर्मेट चाहिए होता है, कई लोगों को ईस्ट इंडियन फॉर्मेट चाहिए होता है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये साउथ इंडियन फॉर्मेट में आ जाएगा। जब आप इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो ये ईस्ट इंडियन फॉर्मेट में आ जाएगा। वापस आप चाहते हैं कि नॉर्थ इंडियन चार्ट पे, तो ये वापस आ जाएगा। इसी तरह आप किसी
स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपना नाम वाम दे के जो भी नाम देना चाहते हैं वो सेव हो जाएगा, जो आप इसको वापस खोल सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ होती है एप्लीकेशन। आइए और आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहली स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने बता दिया क्या क्या दे रहा है। ये नवमांशा चार्ट दे रहा है, गोचर चार्ट दे रहा है, आपका लगना चार्ट दे रहा है, यहाँ पे भाव चार्ट दे रहा है, यहाँ पे आपका टाइम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप इवेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स बर्थ के क्या हैं, रूलिंग प्लैनेट्स इस समय के क्या हैं, ये भी आप देख सकते हैं। प्लस केपी के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, केबी के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, नाड़ी के क्या सिग्निफिकेटर हैं, ये भी देख सकते हैं। एस्पेक्ट्स क्या हैं वो देख सकते हैं, कंजंक्शन क्या है वो देख सकते हैं, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि शायद ही किसी और चार्ट में है। यहाँ पे रोटेशन भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में शायद ही ऐसी कोई फैसिलिटी हो। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ऑथेंटिक कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करते हैं। अब आप इधर आएंगे जब तो देखेंगे एक बटन है बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आ जाता है कि जेंडर क्या है, बर्थ डेट क्या है, टाइम करेक्शन क्या है, तिथि क्या है, राशि लॉर्ड क्या है, जो कि कई एस्ट्रोलॉजर्स को, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इवेंट प्रॉमिस पे। इवेंट हमने लिया जॉब, ये भी एक नई फैसिलिटी है जो किसी सॉफ्टवेयर में हमारे समझ से नहीं है। अब इवेंट हमने लिया जॉब, जिसमें प्राइमरी हाउस है 3, पॉजिटिव हाउसेज हैं 3, 6, 10 और 11। तो सबसे पहले मून को देखते हैं कि मून क्या सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं। तो मून को जब देखेंगे हम, मून इस समय मतलब इस चार्ट में मेष राशि में है। ये हुर्रे चार्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो हम नेटल चार्ट लिए हैं। अश्विनी के नक्षत्र में है, इसका स्टार लॉर्ड केतु है, इसका सब लॉर्ड जुपिटर है। सबका सिग्निफिकेशन भी अलग अलग दिया है। राशि लॉर्ड को भी हमने लिया है अगर वो नोट्स है, चाहे केतु हो चाहे राहु। जैसे मून की बात करते हैं 8 और 12, मतलब ये 8वें घर में है और 12वें घर का स्वामी। तो इसका सिग्निफिकेशन हो गया 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12। मतलब ये कि ये जो पॉजिटिव हाउसेस हैं 3 और 10 इसको मिल रहे हैं, इसलिए प्रॉमिस करता है इवेंट को। इसी तरह सारे के सारे सब लॉर्ड भी हम देख सकते हैं, क्योंकि पहला कस्प सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये देखेंगे हम तो ये दिखाएगा आपको 2, 6, 7, 9, मतलब यस है। इसी तरह तीसरा घर देख सकते हैं, छठा घर देख सकते हैं, 10वां कस्प देख सकते हैं, 11वां कस्प देख सकते हैं और सबका सब लॉर्ड देख सकते हैं। कहने का मतलब है सारे के सारे घरों के सब लॉर्ड इसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इवेंट प्रॉमिस हो रहा है। ये भी पूरा कृष्णमूर्ति पद्धति के प्रिंसिपल पे आधारित है। मैं एक केस स्टडी जब लूँगा तो इसको और डिटेल में बताऊँगा। अगर आप केपी पद्धति नहीं प्रैक्टिस कर रहे और अगर आप भास्करन पद्धति से देखना चाहते हैं तो इसको जब आप क्लिक कर देंगे ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा, भास्करन पद्धति से दिखाएगा। मान लीजिए आप नाड़ी नक्षत्र प्रैक्टिस करते हैं तो ये जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नाड़ी नक्षत्र के हिसाब से सारा का सारा सिग्निफिकेशन देगा। वापस हम केपी पे आ गए और केपी में एक और चीज़ है। कई लोग केपी में ये देखते हैं कि राहु और केतु वो भाव चार्ट में कहाँ पर स्थित हैं या फिर लग्न चार्ट में कहाँ पर स्थित हैं वो लें, या फिर लग्न चार्ट का पोजीशन लें कि भाव चार्ट की पोजीशन लें। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी दी हुई है कि अगर आप राशि चार्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये राशि चार्ट की फैसिलिटी लेके ये चेंज कर देगा। जहाँ पे राशि जिस राशि में नोड्स हैं राहु और केतु वो आपको बताएगा। ये भी शायद फैसिलिटी किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। इसी तरह आप कस्प स्ट्रेंथ जान सकते हैं।
मतलब हर भाव का क्या वो बलवान कितना है आपके इवेंट को सिग्निफाई करने के लिए। तो आप देख लीजिए, तीसरा भाव हम लोग ले रहे हैं, छठा भाव ले रहे हैं, 10वां भाव ले रहे हैं, 11वां भाव ले रहे हैं, जो भी इवेंट आपने लिया हुआ है। तो इसमें एनालाइज करता है सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑफ प्लैनेट लेके, और बताता है कंक्लूजन भी कि इवेंट आपका फेवरेबल रहेगा कि अनफेवरेबल रहेगा। ये केबी के हिसाब से है, केबी और केपी के हिसाब से ये एनालाइज करता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, नोटपैड में आप अपनी एनालिसिस लिख के सेव कर सकते हैं ताकि बाद में देख सकें। वापस हम लोग चार्ट डिटेल में आते हैं और सबसे पहले हम आपको यूटिलिटीज़ में ले जाते हैं। जब यूटिलिटीज़ में आप ले जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन और भी आगे डालूँगा। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये दिखाता है कि प्लैनेट्स जो हैं सन, मून, राहु, केतु, इनकी क्या पोजीशन है ज़ोडिएक में। तो जब आप जैसे मान लीजिए हमने दिया हुआ है 28 जून से 8 जुलाई तक, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए चाहते हैं कि ये अगस्त तक हो, और लैटिट्यूड आपने जो लखनऊ रखा है वो आ जाएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका निकाल देगा कि सूर्य जो है कब राइज हो रहा है, कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, सनराइज़ और सनसेट किस टाइम पे हो रहा है। इसी तरह चंद्रमा कब राइज हो रहा है, कब अस्त हो रहा है। राहु कलाम, राइज एंड सेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, वो पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। ये आप अपना डेट अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी यूटिलिटी जो दी हुई है, जो बहुत ज़रूरी है, जो मतलब रूलिंग प्लैनेट्स के लिए भी ज़रूरी है, और कई लोग जैसे एनालाइज करते हैं कि भाई मैंने बुक का ऑर्डर दिया हुआ है, बुक कब आएगी, या मेरा दूध वाला कब आएगा, उसी दिन के बारे में जब बात कर रहे हैं कि अब से 10 मिनट 15 मिनट बाद क्या पोजीशन होगी, तो हम लोग ज़्यादातर एसेंडेंट की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं कि लग्न कैसे गोचर कर रहा है। इस बारे में और जानकारी आगे के वीडियोस में दूंगा, कोशिश करूंगा। अब जैसे ये 28 जून की बात करें हम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वही रखा है हमने। तो अब जब आप देखेंगे ये पूरा कौन से राशि में लगने जा रहा है, कौन से स्टार में लगने जा रहा है, कौन से स्टार पद में लगने जा रहा है, और एसेंडेंट्स की डिग्री क्या है टाइम के हिसाब से। ये जो पूरा का पूरा दिन भर का टाइम है, ये पूरा आपको ये देता है। सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपको मिलती हैं यहाँ पे एक ही विंडो में, जो शायद किसी और सॉफ्टवेयर में अभी तक पूरा का पूरा दिया नहीं हुआ है। तो हमने आपको बता दिया ल्यूमिनरीज, एसेंडेंट। अब प्लैनेट्स के सब लॉर्ड कब चेंज हो रहे हैं, प्लैनेट्स के सब लॉर्ड कब चेंज हो रहे हैं, कौन से टाइम पे हो रहे हैं, कौन सी डेट पे हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। 28 जून से 29 जून तक, मान लीजिए 1 महीने का लिया मैंने, तो इसमें आप और भी टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका पूरा ये निकाल दिया इसने। जैसे 28 जून को ये है, 28 जून 2021 में 12:50 पर ये सैटर्न, मार्स और मरकरी हो गया। मतलब सैटर्न से ये मरकरी हो गया, मरकरी से ये केतु हो गया, वीनस से ये सन हो गया, सन से मून हो गया। ये पूरा का पूरा मून नक्षत्र, मून का सबलॉट कब चेंज हो रहा है। इसी तरह मरकरी का सबलॉट कब चेंज हो रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स का जल्दी सबलॉट चेंज नहीं होता। वीनस का कब चेंज हो रहा है। राहु केतु का जब भी आएगा वो अपने आप रेड में बता देगा। अब आप जानना चाहते हैं सब लॉर्ड कब चेंज हो रहा है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी आपको। ये भी शायद फैसिलिटी कई सॉफ्टवेयर में नहीं है, कुछ में होगी लेकिन कई सॉफ्टवेयर में नहीं है, और एक जगह कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इतना बड़ी टेबल ना हो और हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट देखना हो, मान लीजिए एक अलग प्लैनेट को देखना हो, तो आप यहाँ पे जाएंगे
28 जून से 29 जून मान लीजिए आपको मून देखना है, और ये पूरा का पूरा आपको क्लिक करके बता देगा सब लॉट कब है चेंज, सब लॉट कब है। इसी तरह आप मान लीजिए देखना चाहते हैं सन का, ये आपका निकाल देगा ये। हम बैक कर लेते हैं। इसी तरह ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नक्षत्र कब चेंज हो रहा है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे ज्योतिषियों के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपका एक क्लिक में निकाल के दिखा देगा 28 जून से 29 जून, और राशि लॉर्ड भी आपको देखना है तो 28 जून से 29 जून ये पूरा निकाल देगा। मान लीजिए आप 29 जून की जगह आप चाहते हैं 29 दिसंबर तक। अब ये जब आप कहेंगे इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एज यू हैव सेलेक्टेड मोर देन 15 डेज, तो हमने ओके कर दिया, और इसने लिमिट दी है कि 60 डेज़ का रखना है। तो आप इसको मान लीजिए 08 कर देंगे, मान लीजिए 07 कर दें, ये आपका निकल आएगा। नेक्स्ट यूटिलिटी दी है प्लैनेट पोजीशन इन इंटरवल्स, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं प्लैनेट्स। जब अगेन आप इसको शो करेंगे ये सारी पोजीशन आ जाएगी, सन की, उसके नक्षत्र की, उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, मून का, मार्स का, मरकरी का, सारा का सारा एक जगह आपको टेबल पूरी की पूरी मिल जाएगी। जो अगेन मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में इस बारे में बात होती है। नेक्स्ट फैसिलिटी दी हुई है इंडिविजुअल प्लैनेट सब लॉट चेंज, इंडिविजुअल प्लैनेट नक्षत्र राशि चेंज, सब और सब लॉट टेबल, ये भी आपको एक जगह मिल जाएगी। पंचांग की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेट्रोग्रेशन की बात करते हैं, कब कब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक में आपको मिल जाएगी। ये आपको मिल गई। मार्स कब हो रहा है, मरकरी कब हो रहा है, कब कब डायरेक्ट है जुपिटर, कब कब वीनस रेट्रो हो रहा है, सैटर्न रेट्रो हो रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पंचांग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। सन कब उदय हो रहा है, पक्ष क्या है, तिथि क्या है, मून की राशि, नक्षत्र एंड, योगा, करण, सब दिया हुआ है। आगे चलते हैं, प्लैनेट रोटेशन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। हमने लग्न की बात की अभी तक। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि अगर हम सन को लग्न बनाएं या मान लीजिए गुरु को लग्न बनाएं तो प्लैनेट पोजीशन क्या होगी। तो या जब आप क्लिक करेंगे ये पूरी पोजीशन आ जाएगी, लग्न बन गया गुरु। मान लीजिए इसी तरह आप शुक्र को लग्न बनाएं, ये शुक्र बन गया लग्न, तो प्लैनेट पोजीशन क्या होगी, उस समय भाव चार्ट क्या रहेगा, उसका नवमांश चार्ट क्या रहेगा, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे। प्लस चार्ट कैसा चाहिए आपको, साउथ इंडियन चार्ट चाहिए, ईस्ट इंडियन चार्ट चाहिए। अब आगे चलते हैं। वैदिक एस्पेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर आपका वैदिक एस्पेक्ट आ रहा है, ये वैदिक एस्पेक्ट आ रहा है। अब मान लीजिए आपको वेस्टर्न एस्पेक्ट देखना है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न एस्पेक्ट आ गया। सन, मून, मरकरी और सब प्लैनेट्स का भी आ गया, और आपका हाउस का भी एस्पेक्ट आ गया, सारे डिग्रीज भी आ गई, सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक ही जगह एक ही विंडो में आपको मिल जाएगी। पुनर्फु दोष, इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसका आप दोष चेक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे सारी की सारी रिपोर्ट है, ये 8 रूल्स जो हैं उससे पुनर्फु दोष चेक करेगा।
और ये जो 6 रूल हैं उससे ये देखेगा कि पुनर्फु दोष कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है और अगर नहीं है तो ये यहाँ पे अपने आप इंफॉर्मेशन दे देगा कि दिस चार्ट अंडर कंसिडरेशन हैज़ पुनर्फु दोष और डज नॉट हैव पुनर्फु दोष। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए दिखा रहा है 5th रूल सेटिस्फाई हो रहा है, मून और सैटर्न दे आर इन द सेम साइन। तो देखते हैं हम लोग क्या ये सेम साइन में है। मून देखिए एरीज में है, सैटर्न भी एरीज में है। तो एक रूल ये है कि पुनर्फु दोष अगर सेम साइन में मून और सैटर्न है तो होता है। तो ये इसने आपको एक रिपोर्ट दे दी। शायद ये भी एक ऐसी फैसिलिटी है किसी सॉफ्टवेयर ने आज तक आपको नहीं दी है, सिवाय एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर में ये आपको मिल रही है। लास्ट यूटिलिटी इसमें है ट्रांजिट ओवरलैप की बात करते हैं। इस समय आपकी लग्न क्या है और गोचर में लग्न में कुछ गोचर हो रहा है, या आप जैसे आप देखेंगे इसमें 4थे घर में केतु चल रहा है आज की डेट में, 6ठे घर में क्या कहते हैं मून और सैटर्न चल रहा है, 7वें घर में जुपिटर चल रहा है जो कि रेट्रो है। तो ये पूरी की पूरी आपको पिक्चर यहाँ पे मिल जाती है कि बर्थ चार्ट डिटेल क्या कह रहा है, ट्रांजिट चार्ट डिटेल क्या कह रहा है, रूलिंग प्लैनेट्स इस समय के क्या हैं और बर्थ चार्ट के क्या हैं, जो आप चेंज भी कर सकते हैं। 28 जून है, हम उसको मान लीजिए 28 जुलाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप इसको आगे पीछे पूरी की पूरी फैसिलिटी है इसमें। सेकंड वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं, सब फैसिलिटी इसमें है। अब हम आते हैं सेटिंग्स पे। इसमें कई तरह के अयांशा दिए हुए हैं। केपी ओल्ड से देख सकते हैं, न्यू केपी अयांशा से देख सकते हैं, केपी स्ट्रेट लाइन अयांशा से देख सकते हैं, लाहिरी से है, रमन से है, खुल्लर से है, जीरो अयांशा से आप चेक कर सकते हैं क्या है प्लैनेट पोजीशन, और कस्टम अयांशा भी आप अपना रख सकते हैं। कोशिश यही है कि ये सॉफ्टवेयर गुरुजी के दिए हुए सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं ऑथेंटिक केपी की जब बात करते हैं उसको ये फॉलो करें। इसी तरह हम कई लोग ट्रू राहु केतु की पोजीशन लेते हैं, कई लोग मीन राहु केतु की पोजीशन लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में मीन पोजीशन है, अगर आपको ट्रू चाहिए तो ट्रू कर सकते हैं। कई लोग जियोग्राफिक लैटिट्यूड लेते हैं, कई लोग जियोसेंट्रिक लेते हैं, तो अगर आपको जियोसेंट्रिक चाहिए तो वो ले सकते हैं। लोगों को नॉर्थ इंडियन चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, ईस्ट इंडियन, तो अभी मैंने आपको दिखाया वो ऑप्शन भी इसमें है। वेस्टर्न एस्पेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। सेपरेशन, अप्लाई, ऑर्बिट क्या रखना चाहिए आपको, सेमी स्क्वायर, सेमी सेक्सटाइल, जो भी आप रखना चाहें अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे इवेंट की सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी इवेंट आप इसमें प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटी इसमें है। प्लैनेट का नाम कोई भी लैंग्वेज में आप प्लैनेट डालिए, इंडिया की हो, बाहर की हो, सारे के सारे प्लैनेट्स आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, उसी तरह प्लैनेट्स आएंगे। तो ये लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, कोई भी लैंग्वेज आप इसमें डाल सकते हैं। हालांकि हमने लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप देखेंगे तो 6 तरह की लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, बंगला, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। इसके अलावा कोई भी आप लैंग्वेज डालेंगे प्लैनेट के नेम्स अपने उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बर्थ लोकेशन आपको क्या डालनी है, ट्रांजिट लोकेशन आपको क्या डालना है, वो सब आप डाल सकते हैं। और जब बैक करेंगे तो वापस ये अपने चार्ट पे आ जाएगा। आगे हम आपको इसके बारे में केपी के और केबी के और ट्रांजिट के बारे में, गोचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।